नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है शेयर्स इन योर पॉकेट में। दोस्तों, निफ्टी 19,000 टच कर चुका है। आपके मन में सवाल है कि आगे क्या होगा, क्या करना चाहिए। तो बढ़िया आईपीओ कॉन्करेंटली चल रहे हैं मार्केट में, जिनका लास्ट डे 30 तारीख है, यानी कि कल। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो एक दिग्गज कंपनी है मार्केट की, उसमें स्टॉक स्प्लिट आया है। इन सब चीज़ों को लेके आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे, तो मैंने इनके ऊपर एक वीडियो बना दिया जिससे आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि हमें आगे क्या करना है। दोस्तों, मार्केट ने अभी, निफ्टी ने 19,000 टच किया है, जो कि लाइफ टाइम हाई है निफ्टी का। और हमें साफ दिख रहा है कि एक राइजिंग मार्केट है। तो इस वक्त लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या हमें प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर निकल जाना चाहिए? वापस कोई बड़ा करेक्शन आ गया, क्या बड़ा डिप आ गया तो फिर क्या होगा? या फिर हमें स्टे इन्वेस्टेड रहना है? क्या हमें और परचेसिंग करनी चाहिए? तो दोस्तों, इसका जो जवाब है वो डिपेंड करता है कि आपकी परिस्थिति कैसी है। देखिए, आपके जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं वो आपके लाइफ से कनेक्टेड होते हैं। अगर आपको पैसा चाहिए, फॉर एग्जांपल अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए या घर खरीदने के लिए या आपकी कोई लोन को रीपेमेंट करने के लिए, अगर ऐसे आपकी कोई ऑब्लिगेशन है, तो आपका जो जवाब है कि क्या मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, उसका जवाब है हाँ। लेकिन अगर आपकी ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है और आप प्योरली इस वजह से मार्केट से निकलना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि मार्केट का ऑल टाइम हाई आ गया है, अब इससे मार्केट गिरेगा, तो दोस्तों ये सोच सही नहीं है। मैं बताता हूं क्यों। ये एक बिगिनिंग ऑफ द राइज ऑफ इंडिया है। आप यहां से देखेंगे कि निफ्टी 20,000 21,000 की तरफ जाएगा और ये अगले साल भर में ही हो जाना चाहिए। तो आपको इस मूव को कैप्चर करना है। तो आपका जो आउटलुक है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, वो आपका पोजीशन डिसाइड करता है। अगर आप सब कुछ बेच बाच के साइड पे खड़े हो जाएंगे, तो जो शेयर आपने आज फर्ज करिए कि 100 रुपये में बेचा है, कल वो आप 150 में नहीं ले पाएंगे और आप इस पूरे बुल रन से बाहर हो जाएंगे। सो स्टे इन्वेस्टेड। अगर आप खाली मार्केट को देख के चल रहे हैं तो देर इज ऑल्सो ऑलवेज अ डिसीजन कॉस्ट। जो भी आप डिसीजन लेंगे उसमें एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहती है। तो इसीलिए ये सब चीज है, जैसे कि आपके पर्सनल लोन्स अगर आपको चुकाने हैं या घर खरीदना है तो उसमें लोन लेना है, तो उसके अगेंस्ट में कितना ऑफसेट करना पड़ेगा आपको, आपकी इक्विटी, वो एक पर्सनल डिसीजन है और वो एक इस वीडियो के माध्यम से कवर नहीं हो सकता। पर इस चीज का आपको ध्यान हमेशा रखना है कि एट सम पॉइंट आपको ये मार्केट इज हियर टू स्टे। दिस इज नॉट कि 19,000 कोई ऐसा लेवल है कि जो दोबारा लाइफ को टच नहीं करेगा और ये तो कोई बड़ी बात हो गई। जैसे आज आप निफ्टी को 7,000 या 8,000 या 10,000 आप इमेजिन नहीं कर सकते, वो इतना लेवल नीचे चला गया है। वैसे आगे आने वाले समय में आप निफ्टी को 19,000 पे भी इमेजिन नहीं कर पाएंगे। तो ये विजन आपको रखना पड़ेगा कि निफ्टी इवेंचुअली, जब इंडिया एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी, $6 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी, तो अगर आप इस इंडिया स्टोरी में बिलीव करते हैं तो आपको निफ्टी में भी बिलीव करना पड़ेगा और इक्विटी मार्केट में भी बिलीव करना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा। और दोस्तों, मुझे आप बहुत खुशी होती है जब आप में से कई लोगों ने मुझे मैसेज किया, उन्होंने बोला कि अब पहले जब आप इस चैनल की जर्नी शुरू हुई थी आपकी मेरे साथ, तो आप रिटेल इन्वेस्टर्स थे आईपीओज में, अब आपका पोर्टफोलियो काफी बड़ा हो गया है, आपको काफी अच्छे रिटर्न्स मिले हैं और आपको एफडी रिटर्न्स आपने बीट कर दिए हैं, जो कि मार्केट में खाली टॉप 1% लोग कर पाते हैं। और अब आप एचएनआई एप्लीकेशंस करने लग गए हैं आईपीओ में। ये जान के मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। मैं हमेशा ये कामना करूंगा कि आपको
और ज्यादा प्रगति मिले, और ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिले। दोस्तों, बहुत जरूरी है कि अगर आपको कंटिन्यू करना है मार्केट को बीट करने के लिए, या आप इस चैनल से अभी अभी जुड़ रहे हैं, या आप मुझसे अभी अभी जुड़ रहे हैं, तो आपको मैक्सिमाइज करने हैं अपने रिटर्न्स। उसके लिए सबसे बहुत ज्यादा एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने बनाया है ताकि आपको इसका पूरा मुनाफा मिल सके। प्रायोरिटाइज, एक्सरसाइज, मोनेटाइज। तो प्रायोरिटाइज में दोस्तों आपको राइट स्क्रिप्ट्स को लेना है, ना कि किसी यूट्यूबर को सुन लिया और ये बटन दबा दिया, ना कोई चैनल देख लिया वो बटन दबा दिया। ऐसे स्क्रिप्ट सिलेक्शन नहीं होते लोगों की बातें सुन के। उसमें आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। और आप ये बात समझिए, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि 99% ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू बीट एफडी रिटर्न्स। तो आपको उनके साथ ज्वाइन नहीं होना है। और आप इस चैनल को देख रहे हैं तो आप उन लोगों में है भी नहीं जहाँ पे आपके लिए ये कभी क्वेश्चन है ही नहीं, अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं, कि आपका प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। आपका प्रॉफिट तो हो ही रहा है। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि मेरे प्रॉफिट को और बढ़ाऊं कैसे, मैक्सिमाइज रिटर्न कैसे हो। तो ये सोल्यूशन आपको एक राइट स्क्रिप्ट से ही मिल सकती है। अगर आपने राइट शेयर नहीं लिया तो आपको सब पार रिटर्न्स मिलेंगे, आपको वो रिटर्न्स नहीं मिलेंगे जो आप चाहते हैं। अल्फा रिटर्न्स जो आप चाहते हैं आपको नहीं मिलेंगे। और ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस स्क्रिप्ट ट्रेड लेना पड़ेगा। अगर आप खाली इसके बारे में सोचते रहेंगे, विचार करते रहेंगे, थोड़ा नीचे आ जाए, थोड़ा मार्केट करेक्ट हो जाए, थोड़ा ऊपर चले जाए, और साइड लाइन से देखते रहेंगे, तो वो रेस आप नहीं जीत सकते जिसमें आप भाग ही नहीं लेते। तो आपको ट्रेड करना है। कैसे करना है मैंने आपको इससे पहले बहुत बार बताया है, और मैं आपको फिर बताता हूँ। पार्ट्स में लेना है और स्टॉप लॉस रखना है। डरने की कोई बात ही नहीं है। आप अगर स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे तो आपका भारी नुकसान हो ही नहीं सकता। वर्स्ट केस सिनेरियो में स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर आप बिना स्टॉप लॉस लगाए शेयर्स खरीद रहे हैं तो ये एक एमेच्योर बिहेवियर है। इससे आपको प्रोफेशनल रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। तो ये आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको प्रोफेशनल रिटर्न्स चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो स्टॉप लॉस लगाना शुरू कर दीजिए। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मॉनिटाइज। प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा दोस्तों। मार्केट का प्रॉफिट आपका नहीं होता, आपका वही प्रॉफिट होता है जो आपके बैंक अकाउंट में है। तो जब एक शेयर बढ़ जाए, आपको अल्फा रिटर्न्स दे दे, कम से कम अपना कैपिटल उसमें से निकाल लें, थोड़ा प्रॉफिट भी निकाल लें। इससे आपके मन में भी खुशी होगी। और आप एक, अगर समझ लीजिए कोई बड़ा करेक्शन आता है या कभी भी मार्केट बिहेवियर चेंज करता है, जो कि अभी नहीं करेगा लेकिन फ्यूचर में एक टाइम तो आएगा जब करेगा, तो आप अपने रिटर्न्स मार्केट को क्यों स्वाहा करना चाहते हैं। पैसे आपको अच्छे लगते हैं, इसीलिए आप ये चैनल देखते हैं, इसीलिए आप इतनी मेहनत करते हैं। तो वो जो पैसे जब इतनी मेहनत के बाद आपको मिल रहे हैं, घर ले आइए। घर वाले भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे। दोस्तों, अच्छे आईपीओ का सीजन चल रहा है। काफी अच्छे आईपीओज आ रहे हैं। अभी मैनकाइंड आया था बीच में, जिसके बारे में हमने बातचीत भी की थी। उसमें बहुत अच्छे रिटर्न्स बने। अभी दो और ऐसे आईपीओ आए हैं, आइडिया फोर्ज और साइंट, जिसमें बहुत अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। दोनों कोर पोर्टफोलियो स्टॉक हैं। अब इसमें आपका सवाल रहता है, कई सवाल आए मुझे, अप्लाई करना है, अलॉट हो जाए तो क्या करना है, अलॉट नहीं हो तो क्या करना है, लिस्टिंग डे पे क्या करें, बाद में क्या करें। इन सब प्रश्नों का जवाब देने की मैं कोशिश करता हूँ। पहली बात, मैं आपको बहुत एक छोटे से इसमें समझाता हूँ। अगर आपको ये शेयर अलॉट होता है, अलॉटमेंट बहुत टफ है। 40 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब, 50 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब, 30 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब, दोनों शेयर्स में अलॉटमेंट के चांस बहुत कम है। और अलॉटमेंट के लिए आपने कोई मेहनत ज्यादातर की नहीं है, ना आपने डीआरएचपी पढ़ा है, ना आपने कोई रकम का चैनल चेक किया है, ना कोई इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बैठे हैं, कुछ नहीं किया है। आपने बस ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के आपने एक लॉटरी में अपना टिकट ले लिया है। अगर वो टिकट लग जाता है और आपको शेयर अलॉट हो जाते हैं, आपको
प्रॉफिट बुक करना ही करना है। थोड़ी देर पहले मैंने प्रॉफिट बुकिंग की जो बात की थी आपसे, आपको आपका कैपिटल बाहर निकालना है, थोड़ा सा प्रॉफिट भी बाहर निकालना है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको आपके एक्सट्रीमली लकी होने का फायदा मिल रहा है, उसको मार्केट में छोड़ के कोई फायदा नहीं। पहले दिन ही आपको उस चीज को बेच देना है एटलीस्ट, कि आपको आपका कैपिटल और एक डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट हो वो मिले। बाकी के फ्री शेयर आप कैरी करना चाहें तो वो आपकी मर्जी है। और अब आप बोलेंगे अगर नहीं मिला, और ज्यादातर वही लोग होंगे जिनको शेयर नहीं मिला, बिकॉज ऑड्स आर 1:50, 1:40, तो और भी बढ़ सकता है, अभी तो कल का दिन बाकी है। तो क्या आपको बाय फ्रॉम द मार्केट करना है? तो दोस्तों ये भी मैं एकदम क्लियर कर देता हूं कि आपको बाय फ्रॉम द मार्केट करना है, बिकॉज ये दोनों स्टॉक ही कोर पोर्टफोलियो स्टॉक है, लेकिन आपको राइट लेवल पे बाय करना है। अब आपको कैसे पता चलेगा राइट लेवल क्या है? आप एक डिप का वेट करेंगे, डिप आया तो आपको उस समय लेना है, ये समझ के आपको करना है। डिप नहीं आया तो क्या करेंगे? डिप नहीं आया तो थोड़ा वेट करेंगे, पेशेंस इज अ मस्ट। इवेंचुअली डिप आएगा, कोई शेयर सीधा ऊपर नहीं जा सकता स्ट्रेट लाइन में, तो जब डिप आएगा तब आप उसको लेंगे एज अ कोर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्टॉक। लेकिन डिप आए बिगर हाथ जलाने का काम नहीं करना है, और उसमें उस लेवल के शेयर्स ही लेने हैं, क्योंकि ये सब एक मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट तो हो ही जाएगा फॉर गुड रिटर्न्स, जो आपको ये मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सके। उतने टाइम पीरियड तक आप जिस पैसे को लगा के होल्ड कर सकते हैं, उतना ही पैसा आपको लगाना है। अगर वो पैसा 5,000 है, 10,000 है, 15,000 है, जो भी आपका हिसाब बैठ रहा है जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, बहुत जरूरी है। अगर आप अपने क्षमता से ज्यादा पैसे लगा देंगे तो वो आपको, और अगर इसमें फिर इमीडिएट रिटर्न्स नहीं आया तो आपको वो खलने लगेगा, फिर आप वो होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया कि क्या करना है। एक जब हेवीली ओवर सब्सक्राइब्ड आईपीओ होता है जो कि एक कोर पोर्टफोलियो स्टॉक है, तब आपको ये काम करना है। और अब आप में से कई लोग पूछ रहे थे कि अगर ये हेवीली ओवर सब्सक्राइब्ड आईपीओ हो तो उसमें से आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अलॉटमेंट के चांस तो बहुत कम है और पैसा ब्लॉक हो जाता है। तो अगर आप अल्फा रिटर्न्स बना रहे हैं, चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आपको पता है कि वो 10 दिन में, 12 दिन में आप कितने पैसे कमा रहे हैं ऑन एन एवरेज। तो आपको जब पता है तो, और अगर वो आप इस रिटर्न्स को बीट कर रहे हैं या ऑड्स है कि अच्छे रिटर्न्स कमा रहे हैं, तो आप मत लगाइए। ये कोई नहीं बोलेगा दोस्तों, सब बोलेंगे लगा दो लगा दो लगा दो, लेकिन वो आपको पैसा तभी लगाना है जब वो पैसा स्पेयर है। अगर वो आपका मार्केट से पैसा ऑलरेडी लगा है और मार्केट में आप अल्फा रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं, तो वो स्टॉक बेच के वहां पे लगाने का कोई सेंस नहीं बनता। आप अपने 15 दिन के रिटर्न मोटा मोटी खा रहे हैं, इट इज नॉट वर्थ इट। इस चीज को जरा समझें। और ये खासकर ये जो पीस ऑफ एडवाइस है, ये इन लोगों के साथ है जो चैनल के साथ काफी दिनों से जुड़े हुए हैं और जिनके अल्फा रिटर्न्स बन रहे हैं। दोस्तों, हैल हो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वरुण बेवरेजेस, स्प्लिट की खबर आती है या स्प्लिट हो जाता है जैसे वरुण बेवरेजेस में हुआ, उसके बाद वो स्टॉक की एक थोड़े समय के लिए एक उसमें लाल आ जाता है, वो उसी स्पीड से नहीं भागता, और लोग अपने आप को क्वेश्चन करने लग जाते हैं, भाई हमने सही किया क्या लेके? हमने तो लिया था फॉर एग्जाम्पल 3900 में, अब हो गया 3600, ये तो भाई उल्टा चले गया, ये काम सही हुआ है क्या? तो थोड़ी चीज मैं आपके लिए क्लियर कर दूं। स्प्लिट जो होता है दोस्तों, उससे एक नॉर्मल इन्वेस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 का एक नोट या 50 के दो नोट, रुपये 100 ही होते हैं। इसको कोई भी तरह, किसी भी तरह से, फैंसी तरह से कुछ भी बोले, उसमें बहक मत जाइए। कोई डिफरेंस नहीं होता 50 के दो नोट और 100 के एक नोट में। हाँ, एट अ कंपनी लेवल जब प्राइस कम हो जाता है, तो जो छोटे निवेशक हैं जो हाई टिकट प्राइसेस अफोर्ड नहीं कर सकते, वो ये ले लेते हैं और उससे स्टॉक में लिक्विडिटी थोड़ी बढ़ती है। लेकिन बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हैल 4,000 रुपए का है या 2,000 का है। वो अपना कैपिटल देख के इन्वेस्ट करते हैं, नॉट इन द नंबर ऑफ शेयर्स, कि 500 शेयर लेने हैं या 5,000 शेयर लेने हैं। उनका एक फिक्स्ड अमाउंट रहता है कि मुझे 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ लगाने हैं, वो उस हिसाब से लगाते हैं। ये बहुत अच्छी तरह से समझिए। तो ये स्प्लिट के फालतू के चक्करों में मत पड़िए। आप अपने स्क्रिप्ट के ऊपर ध्यान दीजिए कि वो स्क्रिप्ट क्वालिटी स्क्रिप्ट है क्या और उसका फ्यूचर अच्छा है क्या।
और मैं ये बोल सकता हूँ दोनों का फ्यूचर अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा है। तो अगर ये 2 शेयर के लिए आपको कोई डिप मिल रहा है तो उसमें दुखी होने की जगह और ऐड करिए। ये नियम इसका है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं और आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको बाय करना है या सेल करना है। धन्यवाद। आज का वीडियो देखने के लिए थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मैं आशा करता हूं कि मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपका और भी कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी दिखाएं, जिससे उनको भी एक मौका मिले चैनल के साथ जुड़ने का और अल्फा रिटर्न्स कमाने का। धन्यवाद। जय हिंद।